चलिए बाबू। हम लोग लास्ट टाइम इंडक्टर पढ़ रहे थे ना, है ना? तो बाबा, हेलो, तो देखिए, यस सर। तो हम लोग लास्ट टाइम इंडक्टर पढ़ रहे थे, तो इंडक्टर का मैंने बनाया था। तो अब इंडक्टर को मैं ऐसे बनाऊंगा, ये इसका सिंबल है बाबू, ठीक है? और अगर इस इंडक्टर में, सुनिएगा ध्यान से, अगर इस इंडक्टर में सोर्स दोगे V वोल्ट, इसमें करंट फ्लो होगा, होगा ना? यस सर। इस कॉइल के क्रॉस अगर इसका L वैल्यू है, अभी भी तो ये इसको याद रखना, आगे चल के इसको बता दूंगा कैसे आता है ये। तो जो VL आता है इसमें वोल्टेज, वो आता है VL इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी। कितना था वो? L इंटू डी आई बाई डी टी। यहाँ I करंट है, और L क्या है बाबू? L को बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टेंस। हाँ, इंडक्टेंस या इंडक्टर। इसका यूनिट क्या होता है बाबू? हेनरी। हेनरी। गुड, याद रखिएगा, हेनरी। इसका यूनिट होता है हेनरी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें टी को इधर भेज दूं, तो VL इंटू डी टी इक्वल टू L इंटू डी आई टी लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। इस L को भी उधर भेज दो, तो डी इंटू आई टी इक्वल टू, और इस L को भी उधर भेज दूं, तो 1/L इंटू V इंटू डी टी। बोलिए यस या नो? यस यस सर। अब इंटीग्रेट दोनों साइड कर देता हूं मैं, इसको भी इंटीग्रेट कर रहा हूं और इधर भी इंटीग्रेट कर रहा हूं। ध्यान से रखिएगा, आपको इंटीग्रेशन डीएस क्या होता है बाबू? एक्स। ये तो बात ही पता है ना? देखो ध्यान से, तो यहाँ एक्स की जगह पर क्या है? आई टी, तो आई टी हो जाएगा। बोलिए, ये आई टी हो गया। यस सर। और यहाँ से 1/L चूंकि कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर देते हैं, और ये क्या बचेगा? V इंटू डी टी। यहाँ से ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा, दोनों को मैं यूज करूंगा, एक ये और एक ये। आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये दोनों फॉर्मूला मैं याद करूंगा इंडक्टर के लिए। तो जब मैं भी बोलूंगा कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, देखो, अगर ये रेसिस्टेंस होता है तो V इक्वल टू आई आर लिखते हैं ना बाबू? और आई इक्वल टू क्या लिखते हैं बाबू? V/R। ये लिखते कि नहीं लिखते? बोलो हाँ या ना? बोलिए। लेकिन ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर में ये लिखते हैं। देखो यहाँ ये रेसिस्टेंस में लिखते हैं, लेकिन इंडक्टर में ये लिखते हैं, ये और ये। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। अब ये दोनों याद रखिएगा, मैं दोनों यूज करूंगा कब तक? जब तक सर्किट पढ़ूंगा। आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, आर एल, आर एल सी, आर सी, आर एल सी, तीनों सर्किट पढ़ूंगा। 6 सर्किट है, तब तक आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कैसे आया, ये अभी यूनिट 4 में पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो, EMF इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी। कैसे? देखो, और फिर इसका इंटीग्रेशन किया, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। देखो, I इक्वल टू 1/L इंटू ई इंटू डी टी। दिख रहा है आपको? बोलिए, ये दोनों का दोनों लिखा हुआ है। ठीक है बाबा। अब आता है नेक्स्ट एलिमेंट, कैपेसिटर। क्या आता है बाबू? कैपेसिटर। कौन सा एलिमेंट? कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का ही देखिए आप लोग। जी सर, पंखा में। हाँ, यस पंखा में कंडेंसर लगाते हो ना, वही है। इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बाबू? सी से। सी से। तो कैपेसिटर एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है? जो चार्ज या एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है बाबू? जो चार्ज या एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है बाबू? चार्ज एनर्जी स्टोर करता है। हाँ, तो देखिए मैंने लिखा है, एक कैपेसिटर इज एन एलिमेंट विच कैन एबल टू स्टोर द चार्ज और एनर्जी। और अगर ये एनर्जी स्टोर किया तो किस फॉर्म में करता है बाबू? एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में। गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड में। गुड, जो इन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है। एनर्जी जो स्टोर करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए, एनर्जी स्टोर इंडक्टर भी करता है और ये भी करता है। तो इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है। ओके, यस सर। यस अब सर। आगे, हाँ, अभी उसको बताया नहीं क्योंकि यूनिट 4 में डिस्कस करनी है और आगे थोड़ा बतानी है, इसलिए मैंने उसको अभी होल्ड पर रखा है। एनर्जी कितना स्टोर होता है वो भी बताना है। तो देखिए, कैपेसिटर की यूनिट क्या होता है बाबू? फैराड। क्या होता है? फैराड। हाँ, देखिए, यूजुअली कैपेसिटर इज ए पेयर ऑफ प्लेट, पैरेलल प्लेट। क्या होता है बाबू? एक कैपेसिटर क्या होता है? दो पैरेलल प्लेट होते हैं। मेटल का दो पैरेलल प्लेट बना देंगे हम लोग। तो ये कैपेसिटर यूजुअली दो पैरेलल प्लेट होते हैं, जिसको हम बाद में डिनोट करते हैं, कैसे बताते हैं अभी थोड़ा।
ये दो कैपेसिटर पैरेलल है, अगर इनको दोनों सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए, एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर दो और एक वायर यहाँ से, और इन सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दो, तो अगर ये वोल्टेज सोर्स दे दिए, ध्यान सुनिएगा, और ये प्लस और ये माइनस, और इनके बीच डिस्टेंस कितना है, गैप है ना बाबू, सेपरेशन है कि नहीं दोनों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच? यस सर है। दैट गैप इज द एयर गैप, दैट इज डी। और इस प्लेट का लेंथ एल है, ध्यान से सुनिएगा, इस प्लेट का लेंथ एल है और इसका विड्थ डब्ल्यू मैं बोल दूं तो ध्यान से सुनिएगा। अब ये प्लस चार्ज पूरा इस पे इंजेक्ट होगा, पूरा प्लस यहाँ पे आ जाएगा और पूरी का पूरी माइनस इस प्लेट पे आ जाएगा, पूरी का पूरी माइनस। तो इसमें जो कैपेसिटर ही बनाता है पैरेलल, वो बनाता है साइलन ए बाई डी। कितना बनाता है? C इक्वल टू साइलन ए बाई डी, साइलन ए बाई डी। अब साइलन जो है बाबू क्या है, साइलन को साइलन नॉट इंटू साइलन आर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है वो? साइलन नॉट इंटू साइलन आर बाई ए इंटू डी। अब यहाँ पे ए क्या है? ए है बाबू एरिया ऑफ द प्लेट। क्या है बाबू? जो प्लेट लिया हो उसका एरिया। तो प्लेट का एरिया एल इंटू डब्ल्यू लिख सकते हैं ना, देखो तो। यस सर लिख सकते हैं। डी क्या है बाबू? डी है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच की दूरी। साइलन को बोलते हैं बाबू परमिटिविटी। क्या बोलते हैं साइलन को? परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू होता है साइलन नॉट इंटू साइलन आर। तो साइलन नॉट की वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड पर मीटर। कितना होता है वो? ये फ्री स्पेस के फैरेड पर मीटर। और साइलन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा बाबू? चार्ज। तो आपको पता है कि चार्ज जो स्टोर करता है, ये स्टोर करता है Q इक्वल टू C इंटू V, उस प्लेट के कैपेसिटर और इसके वोल्टेज। तो मैंने माना कि स्मॉल चार्ज स्टोर किया DQ स्मॉल चार्ज स्टोर किया, तो उससे करस्पॉन्डिंग मैंने क्या लिखा? एक स्मॉल वोल्टेज दिया तो स्मॉल वोल्टेज पे स्मॉल चार्ज स्टोर किया dV। अब Q को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? DQ को क्या लिख सकते हैं? I इंटू dt। तो Q इक्वल टू क्या होता है बाबू? Q इक्वल टू क्या होता है? IT। चार्ज। तो चार्ज को क्या लिखते हो? I इंटू टी लिखते हो ना, करंट इंटू टाइम। बोलिए। यस सर। तो I इंटू डी टी लिख के इधर लिखा CdV। तो यहाँ से I कितना निकलेगा? I इक्वल टू निकलेगा C इंटू डी बाई डी टी। अब एक चीज यहाँ से आपको ये याद रखना है, I इक्वल टू कितना बाबू? C इंटू डी बाई, मतलब कैपेसिटर प्लेट में कितना करंट जाएगा? दैट इज द करंट, C इंटू डी बाई डी टी। एक बात C कूलम है सर। C कूलम नहीं है, C फैराड है कैपेसिटर। यस। कैपेसिटर को C से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है? फैराड होता है। आई बात समझ में? यहाँ लिखा है करंट थ्रू द कैपेसिटर प्लेट। अब इसके बाद इसका वोल्टेज निकालनी है। क्या निकालनी है बाबू? वोल्टेज। तो देखो वोल्टेज कैसे निकलेगा। अगेन dt को इधर भेज दो, तो देखो I इंटू डी टी इक्वल टू C इंटू dV लिख दिया। C को भी इधर भेज दो, क्योंकि हमें वोल्टेज निकालना है ना, तो C को भी इधर भेज दो। तो I बाई C इंटू डी टी। अब दोनों साइड इसको क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो बाबू? इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ से V मिल जाएगा और यहाँ से 1 बाई C बाहर हो जाएगा, I इंटू डी टी हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ से भी दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक करंट का और एक वोल्टेज का। देखो इंडक्टर में भी याद रखना है, यहाँ भी याद रखना है। ये दोनों बार बार याद करूंगा, बोलूंगा तो आपको बताना है आपको, ठीक है सर? इंटीग्रेट काहे करते हैं सब में सर? अरे वोल्टेज निकालना है रे बाबा। अब वोल्टेज निकालनी है तो कैसे निकालोगे? कुछ तो मैथमेटिकल होना चाहिए ना अपने पास। और हम जानते हैं कि डीवी डीएस का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो यहाँ डीवी का इंटीग्रेट करेंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो हमें वोल्टेज निकालने का पर्पस है बाबू, ठीक है ना? आप ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए ना? बोलो बाबू। नो सर। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा भाई? नहीं सर। अच्छा ठीक है। अब देखो, तो यही वोल्टेज निकाला था भाई, अभी निकाला था। तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा है? तो मैंने इसको समराइज कर दिया था। क्या कर दिया था? देखो समराइज। सर इसमें I को भी इंटीग्रेट करेंगे सर, I बाई C बाहर नहीं निकलेगा ना, आई बाहर निकला, क्योंकि आई का फंक्शन ऑफ टाइम। क्योंकि अगर ये एसी सोर्स है तो आई किसका फंक्शन होता है बाबू? आई इसको तो लिखो ना, आई एम साइन ओमेगा टी। यस सर, यस सर। हाँ बोलिए। यस सर। IT निकल जाए। हाँ हाँ आई टी निकल जाएगा, अभी निकालेंगे, घबराइए मत, ऐसे नहीं निकलेगा। अब देखिए, अभी इसको समराइज किया मैंने यहाँ पे, देखो तो मैंने 3 कॉलम बनाया। एक कॉलम में रेसिस्टेंस, एक में इंडक्टर है, एक में कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को डिनोट करते हैं बाबू पैरेलल प्लेट से। थोड़ा सा इसको डाउन कर देता है कहीं कहीं,
या कहीं कहीं ऐसे शो करता है, ठीक है। दोनों प्लेट एकदम बराबर होगा, ठीक है। अगर ये सोर्स होता है तो प्लेट दोनों बराबर नहीं होता है, तो एक का छोटा एक का बड़ा होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में ना। तो यहाँ पे दोनों का दोनों लेंथ बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखो, तो रेसिस्टेंस का सिंबल ये होता है, इंडक्टर का सिंबल ये होता है, और कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है बाबू, ये बनाया हुआ है, दिख रहा है आपको। इसका यूनिट ओम होता है, इसका हेनरी, और इसका क्या, फैराड। तो इसमें वोल्टेज लिखा V इक्वल टू आई आर, इसमें वोल्टेज क्या होता है V इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। और यहाँ क्या होता है बाबू, वोल्टेज V इक्वल टू 1 बाई सी इंटू आई इंटू डी टी, इंटीग्रेशन आई टू डी टी। यही करंट लिखा I इक्वल टू V बाई आर, यहाँ लिखा I इक्वल टू 1 बाई एल V इंटीग्रेशन V इंटू डी टी, और यहाँ I लिखा I इक्वल टू सी इंटू डी बाई डी टी। अब ये याद कर लिए तो काम खत्म। अब देखिए बेसिक चीज, और आपको याद है ये यूनिट फर्स्ट में भी जाकर देखिएगा, डिफिनेशन पूछा है इंडक्टर, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर का, यूनिट फर्स्ट में सिलेबस है तो देखिएगा, ठीक है। अब देखो क्या हेडिंग है, क्या बोला है, एसी इन रेसिस्टर। क्या बोला बाबू, एसी इन रेसिस्टर, और मैंने हेडिंग दिया प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। क्या हेडिंग दिया हो, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। अब इसने बोला कि एक रेसिस्टेंस में एसी देंगे तो क्या होगा। देखो इसका पूरा का पूरा कहानी यहाँ लिखा है, लेकिन मैं फिर भी अलग बना रहा हूँ, ठीक है। डिफिनेशन आप यहाँ से नोट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर मैं एक रेसिस्टिव सर्किट मानूं, क्या मानूं बाबू, एक रेसिस्टिव सर्किट, आर वैल्यू है, इस आर वैल्यू में अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स दूं, क्या देता हूं बाबू, वोल्टेज सोर्स दे दिया, बोलो हाँ या ना, यस बोलो बच्चा। अगर वोल्टेज सोर्स दे दिया, और वोल्टेज सोर्स आपको पता है कि कितना लिखते हैं इसको, Vm साइन ओमेगा टी, ये लिखते ना बाबू, बोले। तो इसमें करंट जाएगा ना। यस सर। अब इस करंट के वैल्यू में निकालना है, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ जानते हैं ना, V बाई आर, कौन सी लॉ बाबू, ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये ओम्स साहब थे जिनके बेसिस पे रेजिस्टेंस की ज्ञात किया था इन्होंने। बोला था किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का होगा, करंट मतलब करंट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो देखो आई इक्वल टू, अगर यहाँ लिखोगे तो आई इक्वल टू कितना मिलेगा, V बाई आर, और V का वैल्यू कितना है बाबू, Vm साइन ओमेगा टी। है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब बाई आर, अब Vm बाई आर को हम Im बोल सकते हैं, मैक्सिमम करंट। यस सर। मैं यहाँ VT लिख देता हूँ, VT इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, क्योंकि आपको सब चीज यहाँ बनाएंगे, हम घबराइएगा मत। हम केवल इसमें एनालिसिस नहीं करेंगे, इसके आगे भी एनालिसिस करेंगे। साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से I इक्वल टू, इसको क्या बोल सकते हैं बाबू, Im बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि वोल्टेज मैक्सिमम में करंट भी क्या रहेगा, मैक्सिमम ही रहेगा ना। यस सर। Im साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो करंट आपको मिल गया। अब दोनों देखो, दोनों का इक्वेशन सेम टू सेम है कि नहीं है, बस मैग्नीट्यूड अलग अलग है, हाँ या ना। यस सर। तो दोनों का देखो, यहां तक हमने निकाल दिया। देखो ये VT मैंने सोर्स दिया, तो VT सोर्स देने के बाद करंट प्रोड्यूस कर दिया। देखो यहाँ तक ये करंट प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ I इक्वल टू Vm बाई आर लिख दिया, दिख रहा है आपको, बोलो दिख रहा है बाबू। अब देखिए इसका फेजर डायग्राम, क्या बनाना हमको, फेजर डायग्राम बनाया जाए। फेजर डायग्राम, यस सर। तो फेजर डायग्राम आपको खूब बढ़िया से बता दिया मैंने, याद है, कॉम्प्लेक्स मैथ बताने के बाद बताया था। अब ये दोनों के दोनों डायग्राम में देखो तो एंगल कोई है, ये दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर इसको लिखता तो क्या लिखता, V एंगल 0 लिखता बाबू, यस सर। यस सर। और इसको लिखता तो क्या लिखता, I I एंगल 0। एंगल, यानी दोनों के दोनों एक ही फेज में है कि नहीं है। अगर ये वोल्टेज का फेजर है, समझिएगा, अगर ये रेफरेंस था, ये वोल्टेज अलग जाएगा रेफरेंस में, उसके नीचे होगा करंट, और इसी में करंट भी जाएगा, क्योंकि एंगल है तो पैरेलल दो। देखो एंगल है तो पैरेलल दो, या उसके नीचे प्लॉट करो, मर्जी आपकी है। तो ये इनके बीच कोई एंगल आएगा, I और V के बीच,
नहीं सर, नो सर। कितना एंगल आया? जीरो। हाँ, यानी इनके एंगल बीच का फाई कितना है बाबू? 0 डिग्री। यानी पता चल गया प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट लाई आर इन सेम फेज, एक ही फेज में लाई किया ना बाबू? यस सर। Yes. बोलिए, आया ना? यस सर। तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर बाबू ARE नॉट 1 ARE आर लाई इन सेम पेज। अब सेम पेज में दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बाबू? 0 डिग्री। Yes, sir. 0 degree. अब जब फेज डिफरेंस 0 आ गया तो अब पावर फैक्टर कितना आता है बाबू? पावर फैक्टर क्या लिखते हो? cos फाई। Yes, sir. और फाई किसके बीच एंगल होता है? वोल्टेज और करंट के बीच। तो यहाँ फाई कितना है बाबू? Yes, sir. 0 है। तो cos 0 कितना होता है बाबू? 1। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो उसका पावर फैक्टर कितना होगा? 1. 1। ये बात समझ में आई? बोलिए। Yes, इसके sir. बाद आता है रियल पावर। रियल पावर क्या लिखते हो? VI cos फाई, याद है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो cos फाई की वैल्यू तो आपको पता है कितना है बाबू? 0. 1. आज तक आपने यही पढ़ा था V इंटू I इंटू 1। अब आपको पता है कि I इक्वल टू 2 लिखते हो, I इक्वल टू V/R लिखते हो, या V इक्वल टू क्या लिखते हो बाबू? I इंटू R लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बोलो हाँ है ना? Yes, sir. लिखते हैं. या पुट कर दो। देखो तो VI की जगह पर I की जगह पर V/R पुट करो तो V²/R मिल जाएगा। Yes. अब I की जगह पे IR पुट करो तो क्या मिलेगा? I square R. अच्छा V की जगह पे I²R। और इसका यूनिट क्या होता है बाबू? वाट। क्या यूनिट होता है? What What? होता है? ये तीनों फॉर्म क्या रहेगा? इसके बाद रिएक्टिव पावर क्या लिखते हो बाबू? VI VI. 5. VI sin फाई। और फाई की वैल्यू कितना है? 1. 0. 0। Zero है. तो साइन 0 क्या होगा बाबू? 0. Zero. ये वैल्यू क्या आ जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा सर। पूरा zero इसका हो जाएगा. मतलब है कि रेसिस्टिव लोड कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं लेता है। 0 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्लियर? Yes, अब आते sir. हैं बाबू एनर्जी। किसमें बाबू? एनर्जी। यहाँ एनर्जी नहीं कहते, यहाँ कहते हैं हीट। क्या बोलते हैं यहाँ पे? Heat. और हीट इक्वल टू E लिख देता हूं मैं फिर से। और ये था P इंटू डी टी, याद है? इंटीग्रेशन P इंटू डी टी लिखा था। Yes, sir. तो चूंकि P कांस्टेंट ही है, V इंटू आई है, तो V इंटू आई और केवल इंटीग्रेशन डी टी क्या लिखोगे? केवल इंटीग्रेशन डी टी लिखोगे, टी लिखोगे नहीं लिखोगे? तो VI इंटू टी। इसको अगर एनर्जी का फॉर्मूला और लिखो इसमें तो I² R इंटू टी, V square root R. R इंटू टी, या और भी लिखोगे तो V²/R इंटू टी। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर हीट इन द रेसिस्टिव सर्किट। अरे यार कौन है बाबा? ये रेसिस्टिव सर्किट में क्या होगा बाबू? हीट होगा। ठीक है, ये सारे का सारा पैरामीटर याद रखो। पावर फैक्टर लिखा गया था। पावर फैक्टर कितना आया? यूनिटी। क्या लिखा बाबू? तो आपसे दो चीज पूछता है कि यूपीएफ लोड के मतलब क्या? यूपीएफ क्या वर्ड देगा वो? यूपीएफ के मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। तो जब भी यूपीएफ लोड बोलेगा तो इसका मतलब है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। क्या सर्किट बाबू? प्योरली रेजिस्टिव। हाँ प्योरली रेसिस्टिव। देखिए तो ये सब निकाला हुआ है। देखो यहाँ पे पावर निकाला गया तो ये आया I²R, ये पूरा। फिर यहाँ से रिएक्टिव पावर निकाला गया तो आया 0। और फिर यहाँ से एनर्जी निकाला गया तो एनर्जी दैट इज कॉल्ड हीट। हीट आया ये। देखो सब दिख रहा है आपको? बोलिए, ये सब दिख रहा है Yes, आपको? sir. अब आते हैं बाबू एसी। आपको निकालना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अच्छा, इसका वेव फॉर्म बनाना होता है तो क्या बोला? देखो ध्यान से, थोड़ा ये भी आपको बता दूं। देखो वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या बनता? ये वोल्टेज होता है VT, और ये क्या लिखते हो बाबू? ओमेगा टी लिखते हो। Yes, sir. Omega T. और ग्राफ कैसा बनता है ये साइन का? ग्राफ तो चूंकि बनाया था बहुत पहले ही, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. ये वैल्यू क्या होता है? VM। और ये वैल्यू क्या होता है?
PM minus PM. माइनस। BM. अब इसमें करंट का भी वेवफॉर्म सेम टू सेम है, बस मैग्नीट्यूड अलग है, तो करंट भी मैं इसी प्लॉट कर देखो। अब करंट का वैल्यू क्या है, साइन है ना, तो करंट यहीं से स्टार्ट होगा, जहां जहां ये जीरो। अब इसका वैल्यू में भी बड़ा और में भी छोटा, वो डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस के वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करेगा बाबू? रेजिस्टेंस की वैल्यू. रेसिस्टेंस के वैल्यू पे। अगर रेसिस्टेंस 0.5 होगा तो इसका वैल्यू बड़ा होगा, रेसिस्टेंस अगर 1 होगा तब बराबर रहेगा। तो ये क्या होगा बाबू, ये होगा IM और ये क्या हो जाएगा माइनस IM। आई बात समझ में? Yes sir. ये दोनों को दोनों ग्राफ सेम फेज में बनते हैं। क्लियर? यस सर। आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो निकाल सकते हो आप, नहीं चाहिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लेते हैं। हाँ ले लीजिए। ले लिए सर। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू, इंडक्टर, एसी इन इंडक्टर। किसमें बाबू? AC इंडक्टर। अब एक इंडक्टर में एसी देना है। देखो, अब एक इंडक्टर कॉइल बनाते हैं, कॉइल बना दिया बाबू, जिसका वैल्यू L दे दिया मैंने, और इसमें एक वोल्टेज सोर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बाबू? वोल्टेज सोर्स। तो जब वोल्टेज सोर्स देंगे VT, तो VT देंगे तो इसमें करंट जाएगा बाबा? सर बोलो। इंडक्टर यस सर। तो बता दीजिए तो, क्या बता दे? इंडक्टर के बारे में नहीं जाने। लास्ट क्लास नहीं थे? नहीं सर, लास्ट क्लास नहीं थे तो वीडियो में भेज दूंगा रिकॉर्डेड, उसको देखना। थोड़ा सा बता ठीक है ना? दीजिए। नहीं नहीं, क्यों बता दे भाई? अब ऐसा तुम लोग रोज एक ऑप्शन होगा, रोज को बताते जाएंगे तो सिलेबस का मेरा घंटाघर हो जाएगा। ठीक है ना? BCS में नहीं है इसका सिलेबस, मैं अपडेटेड नहीं किया। तो आपका वीडियो कोई क्लासरूम में सेंड करता हूँ, वहां से आप चला कर देखिए। आप फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा, फिर मैं बताऊंगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेंड भी हो जाओगे और आप फिर दोबारा आकर पूछ भी लोगे। ऐसा क्या? कुछ तो पनिशमेंट मिलना चाहिए ना जी। सर नहीं चलता है तो सर. नहीं कहना चलता है, सबका चलता है, आपका नहीं चलेगा। ना चलता है सर। नहीं चलता है. अरे यार 3 डॉट रहता है ना, वहां से ओपन विथ क्लिक करना, तो उसके बाद चलने लगेगा, ड्राइव में जाएगा तब। हाँ देख लिया। चलता तो है सर। सेव अरे करने वो, पर. अरे बदमाशी करता ऊपर है। जो 3 डॉट रहता है ना, उसको क्लिक करना, उसके बाद ओपन विथ क्लिक करना, उसके बाद चलने लगेगा। देखो कुछ बदमाशी है, उनको बदमाशी करने दो, वो बदमाश को इग्नोर करो। चलो देखो, अब इंडक्टर को मैं सप्लाई दिया VT। अगेन लेट VT इक्वल टू कितना बाबू? लेट VT इक्वल टू कितना? VM sin ओमेगा t। लेट VT इक्वल टू VM sin ओमेगा t। बोल दिया? बोलो हाँ या इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब यस देखो सर। करंट थ्रू द इंडक्टर, अभी फॉर्मूला बताया था, कितना बताया था? IM sin ओमेगा. करंट करंट थ्रू द इंडक्टर क्या बताया था? करंट थ्रू द इंडक्टर 1/L इंटीग्रेशन VDT. हाँ गुड, ये अच्छा बोला, जो बोला बहुत बढ़िया। अभी बताया तुम, अभी बोल रहे IM, बताओ कितना गड़बड़ है। मैंने बोला ना तीनों रेसिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ से जब IT लिखने की बारी आएगी तो क्या लिखोगे? 1/L। क्या लिखोगे बाबू? 1/L इंटीग्रेशन V इंटू VT इंटू DT लिख दिया। अब जिनको डाउट रहता सर क्यों नहीं VT को बाहर किया, उनको अब समझ में आ जाएगा क्यों डाउट हो रहा था बाबू। देख अब VT का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या लिखोगे बाबू? 1/L इंटीग्रेशन VM इंटू साइन ओमेगा t। बोलो लिख दिया हाँ या ना? I इंटू क्या बाबू? DT। अब VM को बाहर कर सकते हैं ना? यस. VM तो यस सर। कांस्टेंट होता है। यस सर। और ये यस क्या सर, बच जाएगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन? को बाहर कर सकते हैं. और ये क्या बच जाएगा यहाँ पे? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। I इंटू DT। अब इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हो बाबू? माइनस cos ओमेगा. माइनस कॉम ओमेगा टी. बस इतना ही लिखेंगे। साइन ओमेगा इंटू कोस ओमेगा ओमेगा बटा में जाएगा सर. ओमेगा बट्टा में हो जाएगा। गुड। देखो तो VM/L इंटू इसको क्या लिखो बाबू? माइनस cos cos ओमेगा ओमेगा t बाई ओमेगा। ये लिखोगे नहीं लिखोगे? हाँ या ना? यस सर. तो यहाँ से लिखेंगे, देखो ध्यान से, VM बाई इस ओमेगा को बाहर करें तो ओमेगा इंटू L
लिख दिया? बाय Yes, sir. ओमेगा के कैसे लिखे सर? क्या वो? माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा कैसे लिखे? अरे बाबा, फॉर्मूला इंटीग्रेशन से क्या है। होता है? अच्छा रुको। साइन देखो, आप पहले समझ लो, जिन्होंने पूछा पहले यहाँ पे इनको ध्यान दो। देखो साइन एक्स लिखा होता है ना, साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं बाबू माइनस कॉस एक्स। क्या लिखते माइनस हैं? कॉस एक्स, यस सर। हाँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अभी यही आपका कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर यहाँ साइन ए एक्स लिखता, क्या लिखता बाबू? मतलब एक्स के साथ कुछ कांस्टेंट देता, ए इंटू एक्स, अब फिर डी एक्स लिखता, इस ए को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं बाबू? लिखेंगे तो सेम टू सेम माइनस कॉस ए एक्स लिखेंगे, थीटा तो वही रह जाएगा, लेकिन इस ए को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं बाबू? ए को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड। आई बात समझ बाबू जो पूछे? यस सर। यही बात मैंने यहाँ किया। यहाँ देखो, यहाँ पे टी था, यहाँ भी टी था, यहाँ कांस्टेंट है ना ओमेगा, तो ओमेगा को डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे एक चीज और, प्लस कांस्टेंट होता है सर। अब देखो, अब वो कांस्टेंट में छोड़ो, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखते हो बाबू? कॉस थीटा। कोस्टा cos theta. लिखते हैं कि नहीं लिखते? बोलो हाँ या ना। यस यस सर। Yes, sir. हाँ, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से साइन में माइनस को कॉमन कर दिया। क्या कर दिया? वो माइनस को कॉमन कर दिया। माइनस कॉमन करें तो क्या लिखेंगे? थीटा माइनस 90 प्लस। यस सर। 90 लिखेंगे। बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, yes, sir. इक्वल टू कॉस थीटा। अब इस माइनस को बाहर लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ हाँ या ना। Yes, sir. ऐसा लिख सकते हैं बाबू? Yes, sir. यस सर। अब इस माइनस को उठा के इधर भेज दो तो क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन थीटा माइनस 90। साइन थीटा माइनस 90। देखो ऐसा इसलिए किया क्योंकि फेयर डायग्राम बनाना है ना, तो फेयर डायग्राम बनाने के लिए पहले मैं बोला था कि एलिमेंट को सेम क्वांटिटी में बनाइएगा। तो जब वोल्टेज साइन में था तो इसको भी साइन में करना पड़ेगा ना जी, बोलिए। Yes, sir. तो देखिए ये अब इतना वैल्यू, अब इस माइनस कॉस ओमेगा टी के जगह पे मैं यही पुट कर दूं। देखो तो अब इस कॉस ओमेगा टी के जगह पे मैं यही पुट कर दूं बाबू, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस तो ध्यान से सुना, अब यहाँ पे दो वर्ड है, यह ओमेगा एल को एक वर्ड नया बोलते हैं बाबू, डेट इज कॉल्ड एक्स एल। क्या बोलते हैं बाबू? एक्स एल। सेल। अब ध्यान सुनिएगा, मैं अभी लिख रहा हूँ उसको नीचे क्योंकि ये काम का चीज है। ओमेगा टी माइनस 90 लिख दिया, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और वी एम बाई एक्सएल को लिखेंगे बाबू फिर आई एम। क्या लिखेंगे? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है बाबू तो पूछना ना। अब देखो यहाँ पे क्या माना मैंने, ध्यान सुनना, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे आपने एक्सएल इसको आई एम बट्टा सर ओमेगा एल ना होगा? हाँ वेयर सर बट्टा बाय में वेयर, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ए वेयर आई एम इक्वल टू क्या लिखेगा बाबू? वी एम बाई एक्सएल। क्या लिखेगा बाबू? वीएम बाय एक्सएल। हाँ, अब एक्सएल इक्वल टू अभी देखा, एक्सएल की वैल्यू कितना है? ओमेगा एल। क्या नाम है इसका बाबू? ओमेगा एल। और ओमेगा इक्वल टू क्या लिखते थे बाबू? 2 पाई एफ। याद है? Yes, sir. बोला बहुत मायूस आवाज आया। ओमेगा इक्वल टू कितने लिखते थे? 2 पाई 2 पाई है। यानी यहां से क्लियर हुआ कि एक्सएल की वैल्यू कितना? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। इसको बोलते हैं और बोलते हैं बाबू 2 पाई एफ एल। क्या बोलते हैं बाबू? 2 पाई एफ एल। अब ध्यान सुना, इसका यूनिट होता है बाबू ओम। क्या यूनिट होता है? ओम यूनिट होता है। और इसका नाम बोलते हैं बाबू इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम बोलते हैं बाबू? इंडक्टिव रिएक्शन। इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद रखिएगा, अब आपको दे देगा, बोलेगा कि एक 2 हेनरी का इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा? तो 2 पाई एफ एल कर देंगे। आई बात समझ में? और एफ की वैल्यू कितना होता है बाबू? एफ क्या है? 1/t एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कितना लेते हैं? नहीं दिया होता 50 हर्ट्ज। कितना लेते हैं बाबू?
50 hertz. 50 50 hertz. हाँ hertz. दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो लिखेंगे। एल क्या है बाबू? इंडक्टर। क्या नाम है एल का वैल्यू? Inductor. इंडक्टर। इंडक्टर जिसका यूनिट क्या होता है बाबू? हेनरी। देखो इंडक्टर का यूनिट हेनरी हो रहा है, लेकिन जब ओमेगा मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। इस पैरामीटर को यहाँ से एकदम कान खोल कर याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है ना? ओके। अब इनका फेज डायग्राम बनाया जाए। क्या बनाया जाए? वो फेज डायग्राम क्या बनाया जाए? Phasor diagram. देखो फेजर डायग्राम भी बना दूंगा और वेव फॉर्म भी बना दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो आपको बोला था कि पहले एक रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस ले ले। बोलो हाँ या ना बाबू? बोला था ना रेफरेंस लीजिएगा। Yes, sir. तो रेफरेंस को मैं डॉटेड लाइन कर देता हूँ। रेफरेंस हो गया रेफरेंस। बोलो इसको बोल दिया रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब 0 डिग्री बोलते ना बाबू। अब देखो दोनों इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2। देखो अब इसको लिख रहा है तो क्या लिखते? मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ। इसको लिख रहा होता तो क्या लिखते? V एंगल 0 लिखते। बोलो Yes, sir. इसको लिख रहा तो क्या लिखते बाबू? I एंगल -90। 0 नहीं बाबू, देखो यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो लिखेंगे। देखो यहाँ कोई एंगल नहीं था, यहाँ 0 लिखते ना, Yes, sir. इसलिए यहाँ 0 लिखा। लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है? माइनस में, तो -90 लिखा। क्लियर बात समझ में आया? देखिए तो देखो तो आपका भी इसी पे चला जाएगा, भी तो यही चला जाएगा ना, भी तो यही आ गया। बोलो हाँ या ना? Yes, लेकिन sir. करंट कहाँ जाएगा? करंट कहाँ जाएगा? देखो 90 डिग्री -90 है तो -90। हाँ गुड, Minus 90 है। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। बहुत अच्छी बात है, आप लोग पकड़ लेते हो इतना। तो नीचे की तरफ जाएगा तो इसके बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री 90 डिग्री। 90 डिग्री। गुड। बोलो ये बात समझ। अब यहाँ ध्यान से देखो तो करंट वोल्टेज से पीछे है या आगे है? पीछे है। सर पीछे। तो क्या हम आपको बताया था कि जब भी फेजर पढ़ेंगे एंटी क्लॉक का डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो जब एंटी क्लॉक रोटेट करो तो भी आगे रहेगा। तो यहाँ लिखा जाता है इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लेग बाय द वोल्टेज विद एन एंगल कितना? 90 डिग्री 90 डिग्री। देखो ये लिखा होगा यहाँ पे लिखा होगा। देखो ध्यान से, ये सारा चीज कहानी यहाँ किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे हम, नोट सारा चीज लिखे हैं। आप अगर पढ़िएगा तो मिलेगा। देखो नोट्स को एकदम आराम से लिखिएगा और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज वोल्टेज लीड बाय करंट विथ एन एंगल कितना? π/2 रेडियन। या ये बोल सकते हैं इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट द करंट लैग, क्या वो? द करंट लैग बाय वोल्टेज विथ एन एंगल कितना? π/2। ये बात समझ में आया? अब ये बात समझ में आया तो यहाँ फाई की वैल्यू कितना मिल गया? वो यही तो फाई का वैल्यू हुआ ना, वोल्टेज और करंट के बीच का होता है कि नहीं? आया ना? बोलो बाबू। और अगर इसका वेव फॉर्म बनाओगे, सुनो यहाँ अगर वेव फॉर्म बनाओगे वोल्टेज और करंट का, इसका वेव फॉर्म बनाओगे बाबू? वोल्टेज और करंट का। देखो मैं बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओमेगा टी और ये वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या था बाबू? वोल्टेज था VT इक्वल टू क्या था? VM sin ओमेगा टी। यस सर। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से 0 से पॉइंट स्टार्ट हो गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये स्टार्ट हो गया बाबू? बोलो इसका वैल्यू कितना? ये ब्लैक वाला ग्राफ किसका हो जाएगा? VM का हो जाएगा। और नीचे वाला किसका हो जाएगा? माइनस VM। अब आप करंट का वेवफॉर्म देखो। करंट का वेवफॉर्म में क्या था? sin ओमेगा t -90 था ना? यस सर। देखो तो करंट में कितना था? देखो तो sin ओमेगा t -90 है ना? एक ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? आपको याद है बताया था 90 से स्टार्ट हो जाएगा। ये 90 से स्टार्ट होगा। ये 90 से क्या होगा? स्टार्टिंग होगा। 90 से स्टार्ट होगा। देखो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर तो बोला था कि जितना माइनस होगा उतना ही से ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पीछे चला जाएगा नहीं चला जाएगा? बोलो हाँ या ना?
तो ये जो ग्राफ होगा ये किसका ग्राफ होगा? ये आई टी इक्वल टू IM sin ओमेगा टी IM sin माइनस 90। IM sin ओमेगा टी माइनस 90। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये ग्राफ का फोटो ले लेना था, क्योंकि ये ग्राफ वहां नहीं बनाया नोट्स में मैंने, तो क्या अभी इतना जरूरत नहीं थी। सिखाया जाता है बच्चों को, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बताया नहीं था, लेकिन आज मूड है बता देता हूँ। और ये वैल्यू माइनस IM, क्लियर? यस तो सर। निकाल, रुक जाओ 2 मिनट, आपको निकालना है तो निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे रुक जाओ। तो ये पहले ये फोटो लो, ये स्क्रीनशॉट लो, और रोज का नोट्स रोज बना लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे जाकर तकलीफ देगा। ठीक है, यस चलिए सर। यस सर। यस सर। ये निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। हो गया? यस सर। अब देखो, अब पावर फैक्टर लिखे हो, क्या लिखे हो? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होता है? cos फाइव, कोस फाई 0 और फाइव की वैल्यू कितना है? 90। 90। cos 90, क्या लिखेगा बाबू? cos 90 90। कितना मिलेगा? 0। 0 मिलेगा। और करंट पीछे होता ना तो यहाँ 0 लैगिंग लिखेंगे, क्या लिखेगा बाबू? 0 लैगिंग। याद रखिएगा, ये अंतर बताता है 0 लैगिंग। अब इसके बाद इसका लिखिएगा रियल पावर। रियल पावर क्या होता है बाबू? VI cos फाइव सर। कितना आ जाए? साइन फाइन है सर। बट वो रिएक्टिव पावर होता है। ये आ जाएगा 0 वाट, आ जाएगा 0 वाट। तो आपने देखा कि इंडक्टर कोई भी रियल पावर कंज्यूम नहीं करता है, क्या नहीं कंज्यूम करता है? कोई भी रियल पावर कंज्यूम नहीं करता है। अगर आपका पूरी इंडक्टिव लोड होता है ना, तो आपका एनर्जी मीटर का बिल नहीं आता, क्योंकि जो हम बिल पे करते हैं केवल रिएक्टिव पावर, रियल पावर का बिल पे करते हैं। किसका पे करते हैं बाबू? रियल पावर जब कंज्यूम नहीं करेगा तो बिल का घंटा आएगा, है कि नहीं? यस ये करोगे तो इसका कितना मिलेगा? 0 VI बनेगा, VI VAR। आई बात समझ में? यस सर। अब आपको एनर्जी, एनर्जी इसको क्या पढ़ाते हो बाबू? डी स्क्वायर होगा। dt पढ़ाता है। अरे V स्क्वायर नहीं बोलेंगे बाबा। और पावर इसको क्या लिखोगे बाबू? V/I लिखोगे, V/I to dt लिखोगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। ए भाई म्यूट कर लो जो भी है यार, कौन है ये? ओए बाबू म्यूट कर बाबू। तो देखो V इसको इंडक्टर में क्या होता है बाबू? L into di/dt होता है। बोलिए, बताया था ना अभी? यस सर। इसको पुट कर दीजिए V की जगह पे। इस V की जगह पुट करेंगे तो क्या बनेगा? देखो तो, इंटीग्रेशन L into di/dt I into I, into बाबू into I into क्या? dt लिखेंगे, बोलो हाँ या ना? तो dt या dt क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? या L बाहर कर दो, ये क्या बचेगा? I into di बचेगा। I into dt। I into di नॉट dt, अब di ना है जी। हाँ जी सर, कट गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? I स्क्वायर बाई 2। स्क्वायर बाई 2। गुड, I स्क्वायर बाई 2। कितना एनर्जी स्टोर किया ये? इक्वल टू L I स्क्वायर बाई 2। कितना एनर्जी स्टोर किया वो? और ये एनर्जी स्टोर करता है, और किस फॉर्म में स्टोर करेगा ये? जूल। सर अल्फा सर कैसे आएगा? क्या वो? सर वहाँ पे I स्क्वायर अल्फा सर लिखे हैं। I स्क्वायर कैसे आया? 2 देखो, इंटीग्रेट करने के बाद x इंटू डी एस का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर बाय 2। 2। देखो ना, Yes, sir. यहाँ पे आई था, तीन और x आई को स्क्वायर इंटीग्रेट कर रहे हो, आ जाएगा। अब बस समझ में Yes, आया? यस सर। यस सर। यस सर। अभी इसको निकालना है तो निकाल लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। 1 मिनट सर। अब जो ये एनर्जी स्टोर करेगा, ये किस फॉर्म में स्टोर करेगा बाबू? जूल। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अथी में। चलो ठीक है, हो गया यहाँ तक? यस सर। अब देखिए, अब जो यहाँ लिखा हुआ है, यह सब लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, इस नोट्स में सब लिखा है। ठीक है, ये एनर्जी, ये पावर निकाला गया है,
ये पावर निकाला रिएक्टिव पावर, ये निकाला गया एनर्जी, देखिए एनर्जी स्टोर, और आगे लिखा भी है, देखो ध्यान से, इस आगे यहाँ पे इस पेज में लिखा भी है कि एनर्जी कितना स्टोर करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है। और यहाँ नीचे लिख दिया स्टेटमेंट, एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किसमें वो मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने देखा कि पावर डिसिपेशन जो हो रहा था इसमें कितना था, पावर डिसिपेशन 0 वाट था कि नहीं इसमें, बोलिए। यस सर। अब एक बात जानिएगा, सुन लीजिए। अब आपने यहाँ पर लिखा था कि जब इंडक्टर को ये एसी सोर्स दिया था, क्या दिया था, एसी सोर्स दिया था ना, एसी सोर्स दिया था ना, यस सर। लेकिन जब इंडक्टर को आप डीसी सोर्स दोगे, क्या सा सोर्स दोगे बाबू, मतलब डीसी दोगे, क्या सोर्स DC। डीसी। तो ये इंडक्टर, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। तो डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है बाबू, 0। तो अगर ये एल होगा तो इसका एक्सएल लिखोगे तो एक्सएल की वैल्यू कितना आएगा, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल लिखा था ना अभी, ओमेगा एल। इसको क्या लिखोगे, वायर की तरह काम करने लगेगा। 2 पाई एफ एल लिखोगे, बोलो हाँ या ना। तो एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यानी ये भाई साहब कैसा बिहेव करेंगे, लाइक दैट कि एक ये शॉर्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बाबू, शॉर्ट। क्या हो जाएगा, इंडक्टर सीधा का सीधा क्या बिहेव करेगा वो, सिंपल वायर। शॉर्ट। जैसे भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन एसी सोर्स गिवन टू इंडक्टर एंड इंडक्टर बिहेव एज, दैट इज शॉर्ट सर्किट। कैसा सर्किट बाबू, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट के आई बात समझ में। सर मैथ्स के क्लास का लिंक आ गया है। हाँ मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये लास्ट कर रहा हूँ, बस ये लास्ट टॉपिक है, समझ में आया, बोलिए। तो यहाँ लिखा है, शॉर्ट सर्किट। देखिए, अरे ये म्यूट कर ले बाबा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा नोट में। देखिए, व्हेन ए डीसी सोर्स इज गिवन टू इंडक्टर देन इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। क्लियर, यस सर। तो अब आप जा सकते हैं। अब यहीं पे आपका क्लास स्टॉप कर देता हूं मैं। सर इसका PDF कहाँ मिलेगा?